भाई साहब, इंडिया साउथ अफ्रीका टेस्ट सीरीज में जो कुछ चल रहा है ना, वो सिर्फ क्रिकेट नहीं है, ये एक जंगल की आग है जिसमें सिलेक्शन कमेटी, कोच, फैंस और क्रिकेट एक्सपर्ट्स सबके हाथ झुलस चुके हैं। बात तो सही है। और इस आग के बीच खड़ा एक सवाल, अगर गिल अगला टेस्ट नहीं खेलेंगे तो कैप्टन कौन होगा, खेलना किसको चाहिए? सवाल सीधा है मगर जवाब इतना उलझा हुआ कि गंभीर और अगरकर जी भूल गए कि टीम में 6 लेफ्टी खिलाने की कीमत क्या होती है। अरे मुझे चक्कर आने लग गया। अब चक्कर तो आई गया भाई, क्योंकि मामला बड़ा पेचीदा है और इस आज पूरे पेचीदा मामले की गहराई में उतरेंगे और देखेंगे कि हमें क्या दिखता है। चलिए शुरू करते हैं। तो भाई, गुवाहाटी टेस्ट से पहले गिल की इंजरी, फिर सिलेक्शन पॉलिटिक्स और फिर राइट वर्सेस लेफ्ट हैंडेड बैट्समैन का पजल। फिर एक सवाल ये कि जो आखिर सरफराज की क्या गलती है कि उनको टेस्ट टीम में जगह नहीं मिल पा रही है। बंदे ने जब अपनी आखिरी टेस्ट सीरीज खेली थी फिर 150 रन बनाए थे आखिरी पारी में, मगर अब भाई का पत्ता टीम मैनेजमेंट ने पूरी तरह से काट दिया। हेलो हाय नमस्कार, क्रिको देख रहे हैं आप, मैं हूं रौनक। 66 साल में सबसे बुरी हार जो हमें मिली साउथ अफ्रीका से, क्योंकि कोलकाता में बबूमा इन कंपनी ने ऐसा धोया जैसे वो हमारे घर में नहीं, हम उनके घर में खेल रहे हो। पहली पारी 200 का टोटल हम नहीं बना पाए, दूसरी पारी 100 का स्कोर नहीं पार कर पाए। और ये सब हुआ क्यों? क्योंकि भाई टीम में 6 लेफ्टी एक साथ खेलते हुए देखेगा जो भारत के खिलाफ चला गया, मगर आप ऑटोमेटिकली ऑफ स्पिनर साइमन हार्मर को कह रहे हो कि आओ बेटा हमें आउट करो। हार्मर की ऑफ स्पिन ने और मार्करम की पार्ट टाइम ऑफ स्पिन ने बिल्कुल गुलाटी मार मार के विकेट निकाले। और इसी बीच सबसे बड़ा झटका लगा जब कप्तान गिल साहब चोट के चलते दूसरी पारी में बैटिंग नहीं कर पाए और अपना भाई गुवाहाटी टेस्ट से बाहर हो चुका है। सवाल है गिल का रिप्लेसमेंट कौन है, और यहीं से बवाल भी शुरू हुआ। एक रिपोर्ट कहती है कि फॉर्मर लेजेंड ने गंभीर और अगरकर को साफ सलाह दी है, टीम में पहले से बहुत लेफ्टी हैं, गिल की जगह दाएं हाथ का बल्लेबाज भरो, डोमेस्टिक में सरफराज, करुण नायर, अभिमन्यु ईश्वरन तैयार पड़े। ये बात जिस भी एक्सपर्ट ने बोली है लॉजिकल बोली है, लेकिन टीम मैनेजमेंट ने ये सलाह सुनकर कहा कि नहीं, हम इंजर्ड गिल को ही गुवाहाटी ले जाएंगे, उन्हें पिच दिखाएंगे, फिर डिसाइड करेंगे करना क्या है। हमारे पास पडिकल है, साई सुदर्शन है, जरूरत पड़ने पर उन्हें खिलाएंगे। यानी कोलकाता में जहां 6 लेफ्टी खेले थे वहीं अब गुवाहाटी में 7 खेलेंगे। मुझे लगता है गंभीर भाई के कान में जाकर कोई कह दे कि 7 लेफ्टीज इसलिए खिला रहे हो ना क्योंकि आप मानते हो 7 इज लकी नंबर, थला फॉर अ रीजन। हो सकता है ये सुन के गौती भाई 1-2 लेफ्टी प्लेइंग 11 से कम कर दे। मगर राइट हैंड बैटर की इस समय भारतीय टीम के पास कमी सी है। स्क्वाड में सिर्फ नीतीश कुमार ही दाएं हाथ के दिख रहे हैं। अरे मैं ये वाले नीतीश जी की बात नहीं कर रहा हूँ, ये वाले अगर खेलने उतर गए तो बबूमा मैच में भाग ही नहीं ले पाएगा। नहीं, खैर मेन मुद्दे पर आते हैं कि टीम इंडिया के पास उनके डोमेस्टिक क्रिकेट में कई राइट हैंडेड बैटर्स हैं, लेकिन उन्हें सिलेक्टर्स ने मौका न देने का मन बनाया हुआ है, या यूं कहीं कि जिद पकड़ कर बैठे हैं कि उन्हें नहीं खिलाएंगे तो नहीं खिलाएंगे। अब देखो, कोलकाता टेस्ट में टीम इंडिया ने 6 लेफ्टी खिलाए थे, अब मजाक नहीं, एक टैक्टिकल डिजास्टर था। रीजन, ऑफ स्पिनर को लेफ्टी पर नेचुरल एंगल एडवांटेज मिलता है, तो ये साफ था कि गुवाहाटी में दाएं हाथ के बल्लेबाज की जरूरत पड़ी। लेकिन टीम इंडिया के डिसीजन मेकर्स बोले मुझे फर्क नहीं पड़ता। वॉशिंगटन सुंदर को भी नंबर 3 पर खिलाया गया था कोलकाता में, वो भी सिर्फ इसलिए क्योंकि टॉप ऑर्डर गिर गया था, वो भी लेफ्टी। गांगुली बोले ये नंबर 3 नहीं है, गावस्कर बोले ये बेसिक मिसमैच है। अब फैंस, पत्रकार और एक्सपर्ट सब पूछ रहे हैं, अगर दाएं हाथ के बल्लेबाज की टीम को जरूरत है तो सरफराज खान क्यों नहीं खेल रहे? यू आर अ गुड क्वेश्चन। सच बताऊं तो ये सवाल जायज है। सरफराज आईपीएल में डोमेस्टिक में रन मशीन दिख रहे थे, लेकिन टेस्ट में अभी मौका उनको कम मिला है। ऐसे वक्त में उन्हें बुलाना नेचुरल और फेयर लगता है। और सिर्फ सरफराज ही नहीं, लेकिन एक रिपोर्ट कहती है कि गंभीर और आगरकर ने 3 नाम रिजेक्ट कर दिए, सरफराज, करुण नायर, अभिमन्यु ईश्वर। कारण टीम मैनेजमेंट ने यह दिया है कि अगर हम स्क्वाड के बाहर से किसी को बुलाते हैं तो टीम के यंगस्टर्स दबाव में दिखेंगे। अरे भाई, दबाव तो पहले टेस्ट में दिख ही गया था। कोलकाता में 93 के स्कोर पर ऑल आउट होना क्या वो सुख शांति का प्रदर्शन था? भैया दबाव ही था। पर कोई बात नहीं, गुवाहाटी की पिच कोलकाता जैसी नहीं है। हाँ, यहाँ सीम मूवमेंट कम होगा, स्पिन बाद में आएगी, यहाँ राइट हैंडर जरूर वैल्यू जोड़ सकते हैं, लेकिन अगर टीम एक और लेफ्टी चुनती है तो साउथ अफ्रीका को फिर वही फायदा मिलेगा जैसे कि कोलकाता में हार्मर और मार्करम को मिला था। साथ ही केशव महाराज भी होंगे, और सबसे बड़ी बात, पंत को कैप्टनसी में एक्स्ट्रा प्रेशर झेलना पड़ेगा क्योंकि अपना टॉप ऑर्डर फ्रेजाइल दिख रहा है। अब गुवाहाटी टेस्ट सिर्फ एक मैच नहीं रह गया, सिलेक्शन कमेटी की क्रेडिबिलिटी का टेस्ट है, गौतम गंभीर की कोचिंग फिलोसॉफी का टेस्ट है, यह अजीत अगरकर के डिसीजन मेकिंग का टेस्ट है, ये पंत की लीडरशिप का टेस्ट है, ये इंडिया की बेंच स्ट्रेंथ मैनेजमेंट का टेस्ट है। अगर एक और लेफ्टी मिडिल ऑर्डर में डाला गया और कोलैप्स रिपीट हुआ तो फैंस नहीं, एक्सपर्ट्स भी पूछेंगे कि सरफराज की क्या गलती थी, करुण से क्या डर था, ईश्वरन पर भरोसा क्यों नहीं है। लेकिन अगर इंडिया जीत गया तो वही लोग बोलेंगे कि गंभीर मास्टरमाइंड है। क्रिकेट की खूबसूरती भी दोस्तों यही है कि रिजल्ट नैरेटिव बदल देता है। इस पूरे मुद्दे पर आपकी क्या राय है, कमेंट करके बताना। किस प्लेयर को गिल की जगह लेना चाहिए, उस प्लेयर का नाम भी कमेंट सेक्शन में जरूर लिखना। चैनल को सब्सक्राइब करना। क्रिको पर मिलेंगे कल फिर, और हाँ, शाम को मिलना हमसे न्यूज़ 18 इंडिया पर लेकर हमारा नया शो जिसका नाम है वायरल बात रौनक के साथ। 8:25 PM न्यूज़ 18 इंडिया पर आज शाम को मिलेंगे। कल क्रिको पर मिलेंगे। जय हिंद।